ORDI की फ्लैगशिप रन रेस फॉर 7 दुर्लभ रोगों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए वापस लौटी। ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेयर डिजीजेज इंडिया ORDI भारत में दुर्लभ रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 15 शहरों में मैराथन का आयोजन करेगा। मुंबई 20 फरवरी 2024। ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेयर डिजीजेज इंडिया ORDI 25 फरवरी को भारत के 15 शहरों में अपने सालाना फ्लैगशिप रन रेस फॉर 7 के लिए तैयार है। 7 किलोमीटर की इस मैराथन का उद्देश्य दुर्लभ रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना तथा मरीजों एवं उनके परिवारों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संसाधन उपलब्ध कराकर सशक्त बनाना है। रेस फॉर 7 एक सालाना जागरूकता रन है जिसका आयोजन विश्व दुर्लभ रोग दिवस के उपलक्ष्य में किया जाता है। 2016 में बेंगलुरु में अपनी शुरुआत के बाद से यह आयोजन देश भर में विस्तारित हो चुका है। इस साल 25 फरवरी को आयोजित रन में 20,000 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। रन का विषय होगा वन नेशन वन डे टुगेदर फॉर रेयर, एक राष्ट्र एक दिन दुर्लभ रोगों के लिए एक साथ। मरीज, उनकी देखभाल करने वाले और परिवारजन, चिकित्सा जगत के पेशेवर और आम जनता सभी इस नेक काज को समर्थन देने के लिए एक मंच पर इकट्ठा होंगे। मुंबई रन की शुरुआत बांगूर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, गोरेगांव वेस्ट से होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच आने के लिए यहाँ पर। माय नेम इज़ संगीता बर्डे। आई एम अ co-founder of an organization called Organization for Rare Diseases India. This is an organization which works in the area of rare diseases. We represent a collective voice for rare diseases in India, and the collective voice is about 7,000 rare diseases, which actually takes about 7 years to diagnose. And there are 70 million patients which are diagnosed patients accordingly, in India. And we believe that there are many more patients, more than 70 millions, and they need a voice, and that is why ORDI. और उसके लिए we have actually launched this whole initiative of ORDI, which creates a huge amount of awareness around the lay public about the rare diseases, and that whole initiative is called Race for 7. This is a very unique initiative. It is Race for 7 for a very reason that it is 7 years diagnosis and 7,000 rare diseases. People come, and it is happening in around 15 cities in India, and there would be at least about 10,000 people who would run for the cause, and they will represent these 7,000 rare diseases. I think the whole idea is to bring people together to make them understand more about rare diseases, create a higher noise level about the rare diseases so that more and more people get to know about it, so that the government gets to know about it, so that more and more healthcare providers get to know about it, and in the whole process the rare disease community actually gets a help for the diagnosis, for the treatment, and for the management of the conditions which have been there for a long time. Thank you. लोगों के बीच में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अवेयरनेस बढ़ेगा तो इसके लिए और सहायता मिलेगी दवाइयों की, इसके लिए सहायता मिलेगी सरकार से, इसके लिए सहायता मिलेगी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन और डॉक्टर से जो डायग्नोसिस कर पाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि जितने लोग आके इस रेस फॉर 7 में भाग लें, पेशेंट्स भी रहेंगे, वो पेशेंट्स के साथ रहेंगे और वो देखेंगे कि पेशेंट्स किस तरह अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, तो उसके वो अवेयरनेस बढ़ाएंगे। और ये अवेयरनेस बढ़ते जा रहा है। हम 9 साल से ये रेस फॉर 7 ऑर्गेनाइज़ करते हैं। IQVIA सपोर्ट करता है इस इनिशिएटिव को, और हम ये देख रहे हैं कि आज 9वें साल में कुछ 10,000 लोग ये अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं 15 सिटीज़ में भारतवर्ष में। सरकार की तरफ से क्या पहल होना चाहिए? क्या सरकार ने भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए? क्या लगता है सरकार को इस एरिया में लोगों का अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए। जैसे कि सरकार कई हेल्थ प्रोग्राम्स में लोगों के पास ये ज्ञान बांटते हैं, ये नॉलेज सामने रखते हैं, वही रेयर डिजीज़ के सामने करना चाहिए। सरकार को ये देखना चाहिए कि आज हमारे जो संस्थाएं हैं उसमें रेयर डिजीज़ के हिसाब से क्या रिसर्च होना चाहिए, वो रिसर्च हो, जो पेशेंट्स आए उनका डायग्नोसिस हो। और सरकार को ये भी देखना चाहिए कि आज कितने लोग हैं जो इस दवाई का खर्चा ना उठा सकते, उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस और कैसे सहायता की जाए ताकि वो अपने इस इलाज का ध्यान रख सकें। तो कितने लोग जूझ रहे हैं इस बीमारी से? इस बीमारी से आज के दिन में हम जो जानते हैं इंडिया में कुछ 1 करोड़ लोग इस बीमारी में जूझ रहे हैं। ये नंबर तो है जो डायग्नोसिस भी नहीं हो पाया है। आज अगर हम डायग्नोसिस करने जाएं तो ये नंबर इससे बहुत ज़्यादा होगा। ये सिम्टम्स क्यों दिखाई दे रहे हैं? किधर से होते हैं? कैसे होते हैं? ये जो सिम्टम्स हैं ये बचपन में आने लग जाते हैं और ये कोई भी साल में आ सकते हैं, चाहे 2 साल हो, चाहे 5 साल हो, चाहे 10 साल हो।
और ये सिम्टम्स धीरे धीरे आते हैं, और ये हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं कई बार डॉक्टर इस सिम्टम का इलाज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये सिम्टम्स जैसे ये रेयर बोलते हैं, रेयर सिम्टम्स होते हैं। तो कई बार जांच पड़ताल करने के बाद कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर ये समझ जाते हैं कि ये रेयर डिजीज़ है और उसके बाद इसका इलाज चालू होता है, लेकिन ये इस सिम्टम को कई बार 7 साल लग जाते हैं डायग्नोज होने में। कैसे प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? इस चीज़ का एक ही है कि इसका अर्ली डायग्नोसिस हुए और लोगों को ये पता चले कि अगर कोई ऐसा चीज़ है तो हम जाके इसकी जांच पड़ताल करें। जितना देर होते जाता है उतना ये डिज़ीज़ बढ़ते जाता है, और इसलिए कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत लेट हो जाते हैं इस चीज़ को पता करने में। सर स्लम जैसे बहुत बड़ा स्लम्स है, उसमें भी अवेयरनेस काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि उसमें भी अफोर्डेबल नहीं होता किसी को इस तरीके का चार्ज देना या पे करना, तो उनके लिए क्या है? सर ये अवेयरनेस तो मेरे हिसाब से हर जगह ज़रूरी है। आज के दिन में हम जो ये रेस फॉर 7 ऑर्गेनाइज़ करते हैं, हम ये देखते हैं कि कई लोग आते हैं, उनको इस बारे में पता ही नहीं है, और ये लोग कंपनियों में काम करते हैं, सरकार में काम करते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि एक ही कोई इनकम सोसाइटी है उसमें इस चीज़ की अवेयरनेस की कमी है। ये अवेयरनेस हर जगह चाहिए। हम अपने हिसाब से जितने इस चीज़ की आवाज़ बढ़ा सकते हैं हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन आज के दिन में अगर ज़्यादा से ज़्यादा सरकार इसके बारे में बात करे, कॉलेजेस इसके बारे में बात करें, तो इसका अवेयरनेस बढ़ेगा।